तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वापस आ चुके हैं हम लोग ओएस पे और आज खत्म कर देंगे डेडलॉक, खत्म कर देंगे प्रोसेस वाला पूरा मामला, बिल्कुल एकदम फिनिश। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और चलते हैं स्टार्ट करने। वी आर बैक ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड एवर। और पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। तो आज हम देखेंगे एक चीज जिसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और बाकी डेडलॉक में जितना प्रिवेंशन, डिटेक्शन, अवॉइडेंस सब कुछ देख डालेंगे, खत्म कर देंगे डेडलॉक। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, फिर मूव कर देंगे मेमोरी पे तुरंत स्टार्ट से एकदम खड़ाक। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लाइव लॉक। देखो, डेड लॉक, डेड लॉक मतलब कि खत्म, इसके आगे कुछ चलेगा नहीं। लाइव लॉक क्या होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कोड चलता रहता है बट वो प्रोग्रेस नहीं करता है। लाइव लॉक के बारे में आप किताब से पढ़ना, लेकिन बता ये देता हूँ कि लाइव लॉक इन जनरल लो लेवल सिस्टम्स में अकर करता है। सपोज करिए दो थ्रेड्स हैं और वो कोई एक ऐसा एक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो कि बार बार फेल हो जा रहा है और बार बार वो उसी चीज को रिट्राई कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो फंसे तो नहीं कहीं पे, बट री अटेम्प्ट बार बार कर रहे हैं और कहीं प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, मतलब कि फंस तो गए हैं। तो इस चीज को लाइव लॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ये अपना नेटवर्क में मैंने अगर दो कंप्यूटर्स को लैन से कनेक्ट कर दिया है, लोकल एरिया नेटवर्क पे एक तार से कनेक्ट कर दिया है। अब अगर नेटवर्किंग के थोड़ा बहुत बेसिक्स पता हो तो यहाँ पे एक ओएसआई लेयर होती है, यहाँ पे भी एक ओएसआई लेयर होती है। ये पूरा यहाँ से जाके फिजिकल लेयर पे 1-0 ट्रांसमिट करना शुरू करेगा, फिर यहाँ जाके 1-0 ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। बीच में तार में हो जाएगा कोलिजन, इधर से भी सिग्नल आ रहा है, इधर से भी सिग्नल आ रहा है। तो क्या हुआ, सिग्नल हो गया खराब पूरा। ठीक है, अब क्या होगा, ये फिर से भेजेगा, ये भी फिर से भेजेगा। ऐसे करते 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 देखो काम तो हो नहीं रहा है लेकिन चीजें चल रही हैं। तो इसको एक तरीके से लाइव लॉग बोलते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होता है रैंडम बैक ऑफ का, कि एक रैंडम नंबर ले लेते हैं हम 1 से लेके 100 के बीच में। तो जो मेरा कंप्यूटर है वो 1 से लेके 100 ms के बीच में कितना भी वेट कर सकता है। लेट्स से 57 आ गया, तो ये 57 मिली सेकेंड्स वेट करेगा। हो सकता है इसने केवल 4 मिली सेकेंड वेट की, तो पहले ये भेज देगा अपना सिग्नल, उसके बाद ही अपना सिग्नल भेजेगा। तो लाइव लॉक की समस्या खत्म हो जाएगी। लाइव लॉक का बहुत सिंपल सोल्यूशन होता है रैंडम बैक ऑफ। तो चलिए लाइव लॉक के बाद आते हैं एक्चुअली डेडलॉक पे, और डेडलॉक में भी आएंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे। कुछ नहीं होता ये सिंपल, इसमें दो तरीके के सिंबल्स होते हैं, एक सर्कल एक स्क्वायर और होता है एरो। ठीक है, ये मैंने बना दिया फिगर। अगर देखो R1 से P2 पे जा रहा है, इसका मतलब हुआ हेल्ड, मतलब कि स्क्वायर से जा रहा है अगर सर्कल पे, तो दिस रिसोर्स इज हेल्ड, R1 इज हेल्ड बाय P2। और अगर प्रोसेस से स्क्वायर पे यानी सर्कल से स्क्वायर पे जा रहा है, दैट मीन्स R1 इज रिक्वायर्ड बाय P1। तो सर्कल से स्क्वायर रिक्वायर्ड, स्क्वायर से सर्कल होल्ड, बस इतनी सी बात है। ये होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब इसको वही अपना फॉर्मूले में अपना रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रोसेस होगा, जैसे मान लो P1, P2 दो प्रोसेस हो गए, तो वो प्रोसेस का सेट हो गया। रिसोर्स का सेट होगा, क्या होगा, R1, R2 होगा, ऐसे करके सेट होगा। कोई किसी को रिक्वायर कर रहा होगा, कोई किसी को होल्ड कर रहा होगा, बस इतनी सी बात है। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाता है, इसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब थोड़ा इस पे लगाइए टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अगर कुछ ऐसा 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 इस तरीके का, इस तरीके का कुछ ग्राफ होता, रैंडम सा बड़ा सा ग्राफ होता, तो लगाइए इस पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट का सोल्यूशन आ जा रहा है आपके पास, एक चेन आ जा रही है सिंगल, इसका मतलब सिस्टम डेडलॉक में नहीं है। नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली सिस्टम है डेडलॉक। ठीक है, तो ये बात हुई थोड़ी सी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। कभी कभार कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं तो आरजी भी मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक में। तो मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक में अगर हम आए हैं तो ऐसा लिख लेते हैं, मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। थोड़ा मुझे टाइपिंग में हो रही है समस्या क्योंकि उंगली में लगी है चोट। तो क्या क्या मेथड होते हैं डेडलॉक को हैंडल करने के। पहला होता है, सबसे पहला प्रिवेंशन, दूसरा होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस स्पेलिंग सही है ना, देख लो भाई, गलत हो तो बता देना। तीसरा होता है डिटेक्शन और इसके बाद होती है रिकवरी। अगर ये तो खैर मतलब डेडलॉक ना हो उसके लिए है, अगर हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं रिकवरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन से। प्रिवेंशन हम प्रिवेंट कैसे करेंगे डेडलॉक। हमने देखा था डेडलॉक के अगर करने की होती है 4 कंडीशंस। 4 कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है होल्ड एंड वेट, तीसरी चीज होती है नो प्रीएम्पशन, चौथी चीज होती है सर्कुलर वेट। ठीक है, तो अभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे आते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन
सपोज कीजिए कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन ही नहीं एग्जिस्ट करती। लेट्स से कि अगर एक रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेसेस अगर साथ में एक्सेस कर सकते हैं तो डेडलॉक तो होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। ऐसा कहाँ हो सकता है? गेस करिए, गेस करिए, गेस करिए, पॉज करके गेस करिए। अगर आपने गेस किया है रीड ओनली फाइल्स तो बहुत अच्छा गेस, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। अगर कोई रीड ओनली फाइल है तो उसको तो हम ऑब्वियसली मल्टीपल रीड्स कर सकते हैं एक साथ, तो इसके ऊपर तो डेडलॉक हो नहीं सकता। अगला आते हैं होल्ड एंड वेट पे। होल्ड एंड वेट इज लाइक कि यू हैव अ रिसोर्स, यू आर होल्डिंग सम रिसोर्स, you want some other resource but you're not willing to give up your current resource until and unless your job is finished। तो ये चीज होती है होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि होल्ड एंड वेट हो ही ना हमारे सिस्टम में। सो द फर्स्ट थिंग इज कि वी डिसाइड अ प्रोटोकॉल कि भाई जब तक मेरे पास सारे रिसोर्सेस ना आ जाएं मेरा काम करने के लिए, तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा अपना काम करना। और तब तक अगर कोई रिसोर्स ले गया तो ले गया, अलग बात है, लेकिन आई वोंट स्टार्ट। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि पहली चीज यूटिलाइजेशन घट जाता है, दूसरी चीज स्टार्वेशन होने लगता है कि भाई मैं इंतजार ही कर रहा हूँ अगर, तो मैं काम कब करूंगा। तो ये चीज होती है होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट करने में। अगला आता है अपना नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन मतलब कि अगर मैं कोई रिसोर्स यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरा काम नहीं होता मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यार देखो, अगर मेरे पास 3 रिसोर्स हैं पहले से और मुझे एक चौथे रिसोर्स की जरूरत है और वो किसी और के पास है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सारे भी छोड़ दूंगा। छोड़ दिए सारे मैंने दूसरों के लिए, भाई तुम लोग इस्तेमाल कर लो, जब सारे होंगे तो मेरे को दे देना। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि ये चीज हम लोग यार ये म्यूटेक्स लॉक के साथ नहीं कर सकते। म्यूटेक्स लॉक, सीमाफोर और इन सब चीजों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरा आधा क्रिटिकल सेक्शन हो गया है, उसमें बीच में मुझे किसी और रिसोर्स की जरूरत पड़ने लगी, तो भाई मैं अपना म्यूटेक्स थोड़ा ना छोड़ दूंगा, मेरा आधा ही क्रिटिकल सेक्शन हुआ है। तो ये तो यहाँ पे हो नहीं सकता। तो इसमें आ जाती है ये थोड़ी समस्या। लास्ट में आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट तो आपको पता ही है क्या होता है कि अगर एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेटेड, उसको चाहिए कोई और रिसोर्स जो किसी और प्रोसेस को एलोकेटेड है, जिसको चाहिए एक रिसोर्स जो कि जैसे सर्कल बन जाता है। तो ये होता है सर्कुलर वेट। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगा के इसमें कुछ कर सकते हैं कि सभी रिसोर्सेज को हमने दे दिया नंबर। जैसे इसको एक नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, और भी होंगे 3 4 5 नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद एक प्रोटोकॉल सेट करते हैं कि अगर किसी को ये रिसोर्स रिक्वेस्ट करना है, someone wants this resource, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिसोर्सेस को रिक्वेस्ट कर सकता है। बोलने का मतलब ये कि अगर मेरे पास R3 है तो मैं R2 को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं केवल R4 और R5 कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर सर्कुलर वेट होता है लाइक 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 1, तो अगर किसी के पास R4 है, R4 तो ऑलरेडी है ना किसी के पास, तो कोई R1 रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, तो सर्कुलर वेट होने का चांस नहीं है। बट इसमें इशू क्या आता है कि यार ये जो सोल्यूशन होते हैं, दिस हैज टू बी फॉलोड बाय द पर्सन हु इज डेवलपिंग द एप्लीकेशन फॉर दैट ओएस। तो थियोरेटिकली अच्छा सोल्यूशन है बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता है कहीं पे। तो ये बात हो गई अपनी प्रिवेंशन की। जो नेसेसरी कंडीशंस है डेडलॉक की, उनको अकर ना होने दिया जाए तो प्रिवेंशन बन जाता है, मतलब प्रिवेंशन हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब चलते हैं अपना अवॉइडेंस पे। अब अवॉइडेंस का तो सबसे पहले समझिए ऊबर कॉन्सेप्ट। अवॉइडेंस का ऊबर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हम रिसोर्स को ही तब एलोकेट करेंगे जब हमें यकीन होगा कि ये रिसोर्स एलोकेट करने से डेडलॉक नहीं है, तभी एलोकेट करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। तो लेट्स से कोई प्रोसेस है P1, उसको R1 और R2 चाहिए। मेरे पास R1 के 2 इंस्टेंस हैं, R2 के भी 2 इंस्टेंस हैं। इसको R1 का 2 इंस्टेंस चाहिए और R2 का 1। कोई प्रोसेस है P2, इसको R1 का भी 1 चाहिए, R2 का भी 1 चाहिए इंस्टेंस। तो होगा क्या कि मैं दोनों में से किसी एक को ही रिसोर्सेज एलोकेट करूंगा, दूसरे को करूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसने ये 2 एलोकेट कर लिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अब अगर P2 रिक्वेस्ट करने आएगा तो होगा क्या कि उसको दिखेगा कि यार ये तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये जो है ये नहीं मिल पाएगा भाई मुझे। ठीक है, तो मैं P2 को रिसोर्स एलोकेट ही नहीं करूंगा। दिख नहीं रहा क्या? शिट मैन, बताते नहीं होंगे तुम लोग। देखो दिखा 2, अरे बस वो नंबर दिखे, तो कुछ था नहीं। ठीक है, वापस इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा। अवॉइडेंस का ऊबर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। अब इसमें होता क्या है, इसमें होती हैं स्टेट्स। इसमें हम स्टेट्स होती नहीं, हम बना देते हैं। तो समझ लीजिए कि ये अपना यूनिवर्स है, ये है अपना सेफ स्टेट्स का यूनिवर्स, ये है अपना अनसेफ स्टेट्स का यूनिवर्स।
स्टेट्स क्या होती हैं, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये एक स्टेट हो गई, ये एक स्टेट हो गई। एक स्टेट होती है मतलब कि एट अ पॉइंट आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम का स्नैपशॉट कैसा दिख रहा है, कौन सा रिसोर्स कितना कहाँ एलोकेट हुआ कहाँ नहीं हुआ, उस चीज का ब्यौरा जो आपके सिस्टम में ऐसे दिख रहा है उसको स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है सेफ, एक होती है अनसेफ स्टेट। ठीक है, तो सेफ स्टेट में अगर है, अगर वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ एक्स वाई जेड कुछ ये है, अगर ए बी सी डी है या फिर एफ जी एच आई है, कुछ ऐसे वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ये सेफ स्टेट्स हो गई। ऑन द कॉन्ट्ररी अनसेफ स्टेट में अगर वेरिएबल की वैल्यू यू वी डब्ल्यू कुछ ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तो मैं रैंडमली लेटर्स बोल रहा हूँ, बट इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्स 1 के 4 इंस्टेंस अवेलेबल हैं, 2 के 3, P1 ने इतने ले लिए, P2 ने इतने ले लिए, P3 ने इतने ले लिए, कुछ इस तरीके से। तो वो चीज स्टेट होती है। अब ऐसी बहुत सारी अनसेफ स्टेट्स होती हैं जिससे कि डेडलॉक अकर कर सकता है, सब में नहीं करेगा बट कुछ ऐसी अनसेफ स्टेट्स होंगी जिसमें डेडलॉक अकर करेगा। तो दिस इज अ यूनिवर्स के दो हिस्से, दो हिस्सों में अनसेफ हिस्से में थोड़ा सा जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये है डेडलॉक का हिस्सा। तो ये इतने हिस्से में डेडलॉक आ सकता है। तो ये बात हो गई स्टेट्स की। अच्छा, अब ये जो है अपना डेडलॉक के अवॉइडेंस के होते हैं दो एल्गोरिथम। थोड़ा इधर आ देता हूँ यार मैं। सबसे पहला होता है RAG एल्गोरिथम, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। दूसरा होता है बैंकर्स एल्गोरिथम। एग्जाम में लिखने को तो सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर्स में आता है, वैसे इसके ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, गेट वगैरह नेट वगैरह की अगर आप तैयारी करो उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। बीटेक का पेपर देने जा रहे हो MCA का, तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा, आपको एल्गोरिथम लिख के बताना पड़ेगा। हो सकता है उससे क्वेश्चन भी सॉल्व करना हो, 20 नंबर का क्वेश्चन हो। तो ये एल्गोरिथम क्या करता है, ये बस देखता है हर एक पॉइंट पर कि भाई कहीं ये रिसोर्स एलोकेट करने से साइकिल तो नहीं बन रहा है। RAG एल्गोरिथम जनरली उन सिस्टम्स के लिए यूज होता है जहां पे रिसोर्सेस का सिर्फ एक इंस्टेंस होता है, तो सिर्फ उसी केस में यूज होता है RAG का एल्गोरिथम, विच मीन्स देयर इज ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स। तभी तो ग्राफ बनेगा, है ना, तभी तो ग्राफ बनेगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनेगा। और कहीं पर भी ऐसा लगता है कि भाई आने वाला है डेडलॉक, तो वो एलोकेशन फेल कर दिया जाता है, उसको नहीं किया जाता, एलोकेट ही नहीं किया जाता वो रिसोर्स। जब तक अपना ये P1 काम खत्म करके चला नहीं जाएगा तब तक ये एलोकेट नहीं होगा। जैसे ही जाएगा P1 फिर एलोकेट होगा ये, फिर P2 करेगा अपना काम और निकल लेगा। ठीक है, इतनी सी बात। फिलहाल इस पे कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है, आएगा भी तो भी तुरंत आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाएंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, होता तो एक एल्गोरिथम है ग्राफ थ्योरी का। अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो मैं जरूर बताऊंगा, पहले थोड़ा खतरनाक चीजें आउट ऑफ द वे निकाल देना, फिर आते हैं DSLGO पे, क्योंकि DSLGO के आपको भटेरो रिसोर्स मिल जाएंगे, इनके नहीं मिलने वाले। तो चलिए आते हैं बैंकर्स पे। बैंकर्स एल्गोरिथम, नाउ दिस इज यूज्ड वेयर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स आर अवेलेबल। इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों रखा, मेरे ख्याल से बैंक जैसा है कि भाई अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए और आप 50 निकाल रहे हैं तो ठीक है, निकालने देंगे। अगर आपके अकाउंट में 100 निकालने में 50 बचे, फिर आप 60 रुपए निकालना चाह रहे हैं तो वो नहीं निकालने देंगे। तो कुछ इस तरीके की एनालॉजी सोच के लोगों ने इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिथम रख दिया। बेसिकली कुछ नहीं करता है, बताऊंगा तो आप हंसोगे, कहोगे कि यार ये इतनी सिंपल चीज इसका इतना हवा क्यों बना रखा है। एक इसमें होती है अवेलेबिलिटी एरे, एक होती है मैक्स एरे। मैक्स की एक्चुअली मैट्रिक्स होती है, वो ये बताता है कि ये प्रोसेस आई या फिर थ्रेड आई jth रिसोर्स कितना उसे मैक्सिमम चाहिए jth रिसोर्स। तो इफ दिस इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि उसको jth रिसोर्स 5 इंस्टेंस में चाहिए। ठीक है, एक होती है एलोकेशन मैट्रिक्स, ये करंट एलोकेशन बताता है कि प्रोसेस आई ने रिसोर्स नंबर j के कितने इंस्टेंस दाब के रखे हैं, पकड़ के रखे हैं। और लास्ट में आती है एक नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स क्या होती है, नीड मैट्रिक्स ये बताती है कि प्रोसेस आई को रिसोर्स नंबर j के कितने और इंस्टेंसेस चाहिए एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करता है। तो इसके होते हैं 2 स्टेप्स। पहला होता है रिक्वेस्ट, एक्चुअली पहला सेफ्टी का स्टेप होता है बट मैंने रिक्वेस्ट लिख दिया, और दूसरा होता है सेफ्टी का स्टेप। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेगा कि सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं। अगर है तो मैं रिक्वेस्ट को करूंगा एंटरटेन। रिक्वेस्ट एंटरटेन करने के बाद मैं ये देखूंगा कि अभी भी ये सेफ्टी स्टेट में है क्या, मैं रिक्वेस्ट को ग्रांट कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो ग्रांट कर दूंगा, नहीं कर सकता हूँ तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट पहले लिखा था कि मैं सेफ स्टेट में होऊंगा तभी मैं
रिक्वेस्ट के बारे में सोच भी सकता हूँ, नहीं होगा तो ऑब्वियसली नहीं, वो तो फिर मैं रिजेक्ट ही कर दूंगा। मैं पहले देखूंगा वर्चुअली उसको ग्रांट करके कि क्या मेरा सिस्टम अनसेफ स्टेट में जा रहा है। अगर जा रहा है तो नहीं ग्रांट करेंगे, अगर नहीं जा रहा है तो कर देंगे। बस इतनी सी बात होती है, फालतू डरते हो भाई तुम लोग। ठीक है, तो अभी आते हैं थोड़ा सा नीचे, या रुको एक काम करते हैं, इस पे आएंगे लास्ट में। अभी चलते हैं थोड़ा सा डिटेक्शन पे। डिटेक्शन में मैंने क्या बताया था, जो अपना आरएजी होता है, अभी कहाँ आ गए, एक सेकेंड, तो ऊपर चलो। तो अवॉइडेंस के लिए हमने देखिए प्रिवेंशन तो हमने देख लिया कि कंडीशंस को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल लगा के हम चेंज कर सकते हैं ताकि ये कंडीशन करना हो, बट काफी इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशंस होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा मुश्किल होता है इम्प्लीमेंट करना। अगली चीज आती है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में होता है आरएजी, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। सिंपली बस ग्राफ में चेक करते जाते हैं कि यार ये एलोकेट कर सकते हैं कि नहीं, वो भी सिर्फ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज के लिए। अगला आता है बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम इज फॉर मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज। वो मैंने बता दी कि बस सेफ्टी स्टेट चेक करता है, अगर रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद भी सिस्टम सेफ स्टेट में है तो वो रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। जनरली इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मुझे ऑर्डर बताओ, मेरे पास 5 प्रोसेस हैं, 5 थ्रेड है कुछ है, अब मुझे ऑर्डर बताओ कि किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना चाहिए कि सिस्टम अनसेफ स्टेट में ना जाए, अगर नहीं हो सकता तो भी बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग डिटेक्शन पे। डिटेक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, डिटेक्शन गंदा सा लिखा है बट हाँ डिटेक्शन लिखा है। ठीक है, इसमें होता है अगर सिंगल इंस्टेंस है तो ऑब्वियसली वापस आएगा अपना आरएजी। आरएजी में आप देखेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा के, टोपोलॉजिकल सॉर्ट सक्सेसफुल हुआ तो भाई डेडलॉक नहीं डिटेक्ट हुआ, अगर फेल हो गया तो भाई ऑब्वियसली डिटेक्ट होगा, डेडलॉक साइकिल आ जाएगा उसमें। और अगर बहुत सारे रिसोर्स हैं, मतलब बहुत सारे इंस्टेंस हैं एक रिसोर्स के, तो ऑब्वियसली बैंकर्स एल्गोरिथम का जो सेफ्टी वाला पार्ट है, सेफ्टी वाला सेक्शन है, वो यूज होता है डिटेक्ट करने में डेडलॉक कि भाई सिस्टम अनसेफ स्टेट में, अगर अनसेफ स्टेट में है तो क्या डेडलॉक है, बस इतना सा होता है डिटेक्शन में। डिटेक्शन का एल्गोरिथम जो होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है अपना रेगुलर बैंकर्स एल्गोरिथम से, बहुत थोड़ी सी चीजें डिफर करती हैं, बट यस इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं कहाँ पे, रिकवरी पे। रिकवरी, मान लीजिए कि डेडलॉक आ गया सिस्टम में, अब क्या करें, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो मारपीट कर दो, जितनी डेडलॉक प्रोसेस है सबको अबॉर्ट कर दो कि तुम लोग भाई अबॉर्ट, और शुरू से शुरू करो। चलो दूसरा काम, एक एक करके एलिमिनेट करके देख लो इनको कि भाई इसको एलिमिनेट किया तो क्या डेडलॉक खत्म हो गया, इसको एलिमिनेट करने से खत्म हो गया, ये प्रोसेस मार दी तो डेडलॉक खत्म हो गया। ऐसा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब इसमें आती है भाई कंडीशंस। कैसी कंडीशंस, इस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, क्या इसको हम अबॉर्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये प्रोसेस कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, इसके पास कितने रिसोर्स हैं, तो ये सब चीजें देख के फिर डिसाइड करते हैं कि इसको अबॉर्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज होती है प्रोसेसेस मारने के अलावा, पहला तो होता है किलिंग प्रोसेसेस, बट दूसरी चीज होती है रिसोर्स प्रियम्पशन। रिसोर्स प्रियम्पशन में भी थोड़ी थोड़ी वही कंडीशंस होती हैं कि देखना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा रिसोर्स या फिर कौन सा रिसोर्स कौन सी प्रोसेस से प्रीएम्प्ट करना है। अगर हमने प्रोसेस से रिसोर्स छीन लिया तो क्या इस प्रोसेस को रोल बैक करना है या फिर अबॉर्ट करना है या फिर बंद कर देना है, किल कर देना, क्या करना है इस प्रोसेस का। तीसरी चीज ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि स्टार्वेशन नहीं होगा, मतलब कि हो सकता है कि बार बार एक ही प्रोसेस से हम रिसोर्स लेके दूसरी प्रोसेस कंप्लीट करवा दे रहे हो, ये बेचारी प्रोसेस चल ही ना पा रही हो, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती है रिकवरी में। ठीक है, तो ये हुआ रिकवरी का हिस्सा। रिकवरी में 2 काम करते हैं बस। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा ऐसे उड़ के ऊपर की तरफ। डेडलॉक हमने पहले देखा क्या होता है, डेडलॉक की कंडीशंस देखी 4, यहाँ पे थोड़ा सा और डेडलॉक, इसके बाद 4 कंडीशंस, ये पिछले में देखा था। इसके बाद अभी देखा, क्या देखा, लाइव लॉक देखा। लाइव लॉक के बाद देखा आरएजी के बाद देखा मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। क्या क्या मेथड्स थे भाई, प्रिवेंशन में जो कंडीशंस होती हैं उनको रिवर्ट कर दो तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता है। अवॉइडेंस में हमने देखा अगर सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स है तो अपना आरएजी एल्गो से कर सकते हैं, मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स है तो बैंकर्स एल्गोरिथम लगता है। डिटेक्शन में भी सेम चीजें होती हैं, जस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस होता है एल्गोरिथम्स में, बट ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स एज अवॉइडेंस। फिर आता है अपना रिकवरी। अगर डेडलॉक हो गया तो क्या करते हैं, प्रोसेस को मार सकते हैं तो रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। यही 2 तरीके होते हैं और कुछ होता नहीं है। ठीक है भाई,
इतना हो गया। अब बीच में क्या छूटा था, बैंकर्स एल्गोरिथम का एग्जाम्पल, तो चलिए वो कर लेते हैं। मैं उठाता हूँ 1 मिनट किताब से एग्जाम्पल, रुके रहना यहीं पे। तो ये हमने उठा लिया किताब से क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सबसे स्टार्टिंग में एलोकेशन मैक्स अवेलेबल दिया है। तो अभी हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम इन लोग को इतने रिसोर्सेस चाहिए थे, बट अभी करेंटली एलोकेटेड कितने हैं वो दिए हुए हैं। मैक्सिमम इतने चाहिए, एलोकेटेड इतने हैं, तो मतलब जरूरत कितने की है, जरूरत होगी मैक्स माइनस एलोकेशन की, है ना। क्योंकि मैक्सिमम तो इसे 5 चाहिए, बट अभी कितना 1 मिला हुआ है, तो और कितने चाहिए ताकि 5 हो जाए, तो वो होगा 4। ठीक है, इसी तरीके से 7 और 3 कॉपी हुए, क्योंकि चाहिए 7 है ए को, सॉरी T0 को ए 7 चाहिए मैक्स में, बट अभी उसका 0 है। सो how many more resources does T0 need of type A so that it can reach up to total of 7? वो होगा आपका 7, ऑब्वियसली 0 से 7 जाने में 7 चाहिए। सिमिलरली ये नीड की मैट्रिक्स हमने बना ली। अब क्वेश्चन होता है सॉल्व इस जगह से। अच्छा, अवेलेबिलिटी यहाँ पे क्यों कम हो गई, बुक में लिखा था कि भाई एक प्रोसेस है T1 जिसने रिक्वेस्ट कर लिया 1,0,2, तो ऑब्वियसली अवेलेबल से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, तो अगर इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये अवेलेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो ये बुक में लिखा हुआ था, इसलिए अवेलेबिलिटी इतनी कम हो गई। अच्छा, रिक्वेस्ट वर्चुअली अप्रूव करने के बाद 230 हो गया। तो अब हमें देखना है कि क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं। ठीक है, तो सेफ्टी कैसे चेक करते हैं। सेफ्टी में बस ये देखा जाता है कि मैं कोई सीक्वेंस चुनता हूं, जैसे कि T0 1 2 3, अगर मैंने ये सीक्वेंस चुन लिया तो क्या इस सीक्वेंस में अगर मैं रिसोर्सेज एलोकेट करता हूं तो क्या मुझे डेडलॉक मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज T0 को 7 रिसोर्सेज चाहिए ए के, बट अवेलेबल तो 2 ही है, तो ये तो कर ही नहीं सकते, तो वो अनसेफ हो जाएगा। तो T0 को पहले नंबर पे नहीं रख सकते। अच्छा, T1 को रख के देखते हैं। 0 चाहिए, 0 मिल जाएगा, 2 चाहिए, 2 भी मिल जाएगा, और 0 चाहिए, 0 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब T1 को हम पहले नंबर पे रख सकते हैं, तो पहले एग्जीक्यूट करेंगे T1। अब जब T1 हो गया एग्जीक्यूट, तो ये अपने एलोकेटेड वाले भी छोड़ देगा, है ना। तो अब इस अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स में ये हो जाएगा 5, बी में कुछ था नहीं तो B3 ही रहेगा, और ये था 2 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, सिंपल, और T1 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं कि T1 के बाद हम लोग क्या रख सकते हैं। इस तरीके से ये एल्गोरिथम चलता है। सो आउट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस वी हैव टू फाइंड वन प्रोसेस जो कि कंप्लीट हो सकता है। फिर चारों में से चेक करेंगे कि कौन सा चल सकता है। तो T1 के बाद देखने पे पता चलता है कि T3 चल सकता है, फिर देखने पता चलता है कि 4 चल सकता है, फिर पता चलता है 0 भी चल सकता है, फिर पता चलता है 2 चल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को मिल जाता है वो सीक्वेंस जिसमें हमें ये थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है ताकि डेडलॉक ना करे। सपोज लेट से पहले ही स्टेप पे या दूसरे तीसरे किसी स्टेप पे हमें पता चलता कि T1 को हमने एग्जीक्यूट किया तो सिस्टम चला जाएगा अनसेफ स्टेट में, तो T1 को नहीं करेंगे, फिर 0 1 2 3 4 सबको चेक करते हैं। अगर ऐसा कोई भी प्रोसेस या थ्रेड नहीं मिलता तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि ये सिस्टम है फिर अनसेफ स्टेट में, और फिर इसके ऊपर आगे प्रोसेस नहीं किया जा सकता। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ the questions that you will face in bankers algorithm। ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो काफी मशक्कत हो गई आज, वापस आते हैं अब। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ये सर खपाने वाला लेक्चर देखा अभी इस समय। तो अभी गेट का फॉर्म आने वाला है, बस कुछ ही 2-3 हफ्ते बचे हैं, तो जैसे ही आ जाएगा बड़ी का कांटा हो जाएगा शुरू। वैसे तो अभी भी चल ही रहा है। फिर बचेंगे आपके पास एक करीब 6.5 महीने पेपर देने के लिए। ठीक है, तो 6.5 महीने हैं, सब्जेक्ट है 10 होता है ना, 11 होता है, एप्टीट्यूड वगैरह मिला तो 11 हो जाते हैं। तो समझ लीजिए 1 महीने में 2 सब्जेक्ट निपटाने हैं, और समय है बड़ा कम, तो इसीलिए 1 महीने में 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। अभी से शुरू करिए तैयारी, तो खुल जाएंगे द्वार। नेट में थोड़ी एडवांस चीज़ें भी आती हैं, इसके अलावा थोड़ा उसका एक्सटेंडेड सिलेबस होता है, मैं देखता हूँ वो भी चीज़ें डाल दूंगा अलग से। बट या एज ऑफ नाउ ओएस में प्रोसेसेस का हिस्सा हो गया है खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अभी अगली बार करेंगे थोड़े न्यूमेरिकल्स, और इस हिस्से के जितने भी पहले 3 यूनिट जो भी हमने पढ़े, पहले तो बेसिक्स पढ़े, और उसके बाद प्रोसेस के बारे में पढ़ा, प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा, शेड्यूलिंग के तो कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ये सिंक्रोनाइजेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेडलॉक वगैरह के, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, शुरुआती शब, गुड बाय।